एक बार फिर मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। समय को बिल्कुल भी इन्वेस्ट न करते हुए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रीवियस ईयर पैट क्वेश्चंस हैं, ये मैथ के क्वेश्चन है। पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर रूट इस तरीके से दिया गया था। ये आपका घातांक और करनी का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर, इसका हम देंगे आपको सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है अंडर रूट, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लेंगे हम। जैसे कि देखो, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अंडर रूट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम बोल देंगे x अपॉन 196 इक्वल 72 अपॉन 56। ठीक है दोस्तों, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो अंडर रूट है हमें पाएगा। इसको ऐसा करते हैं, इसको अंडर रूट x ऊपर कर लेते हैं और अंडर रूट 196 नीचे हो जाएगा इक्वल 72 अपॉन 56। आप देख पा रहे होंगे अंडर रूट एक्स बटे 196 आपका किसका वर्गमूल होता है बताइए? 14 का। अंडर 196 आपको 14 का वर्गमूल होता है, बराबर 72 अपॉन 56। आप चाहेंगे तो यहाँ कैची गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। ऐसा हमको नहीं करना है। आप चाहें तो इसको इससे और इसको इससे काट सकते हैं। देख रहे हैं 14 से आपका ये कट रहा है 56। कितने बार कट रहा है? 4 टाइम। 14 का 4 टाइम करेंगे 56 कट जाएगा। 14 कम 14, 14 चौको 56। अब देखिए 4 से ये भी कट रहा है, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 4 कम 4, यहाँ पे 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32। अर्थात अंडर रूट एक्स बराबर आपको मिलेगा कितना? 18। और एक्स बराबर आपको मिलेगा 18 का वर्ग। और जब हम एक्स बराबर 18 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा जाएगा एक्स बराबर 324। ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल ईजी तरीका है। ठीक है ना दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस तरह की क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अभी, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे 885 इक्वल ए और 115 इक्वल बी। हम ये क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या किया हमने? माना है। माना है तो 885 की जगह जब हम ए रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी बटे हमको मिल जाएगा यहाँ पर a गुणा ए और प्लस b गुणा b, और फिर मिल जाएगा हमको a गुणा b। आप देख पा रहे होंगे a का 3 बार गुणा है तो a घात 3 प्लस ये b घात 3। b का 3 बार गुणा है ना, यहाँ 2 बार गुणा है तो ये a घात 2 हो जाएगा, प्लस b का 2 बार गुणा तो b घात 2 हो जाएगा, माइनस का ab। आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। a घात 3 प्लस b घात 3 का सूत्र होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अर्थात नीचे आपका जो दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही दिया गया है। इसको आप इससे काट देंगे, आपको मिलेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू आप देखते हैं हमने पहले कितनी मानी थी? 885 प्लस बी का 115। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 5 10 0 1 हासिल, 8 1 9 1 10 0 1 हासिल, 8 1 9 1 10। आपको आ जाएगा 1000 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसको हल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हमसे √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 किसके बराबर है? ध्यान रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखिए। हम इसको लिख लेते हैं। हमको दिया गया है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हमको सॉल्व करना होता है, इस तरह की क्वेश्चन या इस तरह की करनी को, ये क्या है? घातांक और करनी से संबंधित सवाल है। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल करना पड़ता है। यहाँ पर यदि कोई प्लस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, यहाँ यदि माइनस दिया गया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? प्लस का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर √5 प्लस √3 है तो यहाँ पर हम उसको मल्टीपल करेंगे। किसका? √5 माइनस √3 का गुणा करेंगे और √5 माइनस √3 का यहाँ, मतलब दोनों ही संख्याओं से इसका कंजुएट, इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ भी ऊपर गुणा करेंगे, एक नीचे भी गुणा करेंगे। समझ रहे हैं ना? यदि हम काटना चाहे तो ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे अंडर हटेंगे। जैसे आप देख पाएंगे ऊपर आपको मिल गया √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो सीधा हमको मिल जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देख पाया ना, दो कोष्टक हैं, दोनों सेम है तो इसे उनका घात घात क्या होता है? जुड़ जाती है। गुणा में घाते हैं, एक घात इसकी एक घात की घात घात 2 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझदार हैं। नीचे दिया गया है √5 प्लस 3 √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। एक ब्रैकेट में जोड़ के दिया गया है, एक ब्रैकेट में घटा के दिया गया है। हमको ये पता होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही होंगे, a घात 2 मतलब √5 की घात 2 प्लस b घात 2 मतलब √3 की घात 2 माइनस, यहाँ माइनस लगा माइनस 2a मल्टीपल b। ठीक है, नीचे हो जाएगा
अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर गुणा है ना 5×3 15/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5×3 = 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, ये 2। अब देखिए या तो 2 का सीधा काट देंगे या फिर यहाँ ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 2 कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि ये 2 है जो आपका बाहर निकल जाएगा बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 4 माइनस अंडर रूट 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर ये क्या हो रहा है, घटा रहा है ना, उसकी बिक्री 20% बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। मान के चलते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आप दिए जाएं तो तब भी आप मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए 100, टीवी सेट का मूल्य कितना मान लिया हमने 100 मान लिया। अब इसमें क्या होगा, मूल्य में उसके सेट के मूल्य 30% घटाने पर क्या घटा, मूल्य घटा दिया। अब 30% घटा मतलब कितना हो गया, यदि 100 था तो 70 हो गया होगा, किसमें 100 में, 100 में 30 घट गया तो 70 हो जाएगा। फिर क्या किया इसने, फिर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, मतलब 100 से 100 यदि बिक्री पहले होगी तो अब बिक्री कितनी होगी 120, होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो, 12 सत्तर कितना हो जाएगा 84। हमने पहले कितना माना था, आप देख रहे होंगे पहले हमने माना था 100, अब आपका हो गया कितना 84। तो क्या घटा, घटाएंगे 10 में 4 गए 6 16, अर्थात 16% क्या हो गई, उसने कहा उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, 16% घट गई। उसकी आय कितनी घट गई, 16% घट गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 में कहा गया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कितने खिलाड़ियों की, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कहा गया 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी, ठीक है ना, कोच की उम्र क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत 4, 1800 कितनी है 18.5, कितने की 4 खिलाड़ियों की। जब हम इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 4×5 = 20 की 0 हासिल 2 और 18 को 72 73 74 74, अर्थात 74.0 मतलब 74, ये हो जाएगा। जीत कितनी है, 4 खिलाड़ियों की औसत 18.5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 74। अब देखते हैं उसमें उसकी उम्र क्या होता है, उसमें कोच की उम्र शामिल कर ली जाए। यदि कोच हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा गया औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब समझते हैं आप, 20% का मतलब होता है 20/100, जिसे हम बोल देते हैं 1/5। यदि पहले औसत 5 था तो अब औसत कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, ये हो गया ना। पहले यदि औसत 5 था तो अब औसत कितना हो गया 6, अर्थात हम कह सकते हैं पहले औसत 5 किसके बराबर होगा, पहले औसत ये था ना, पहले औसत 18.5 था, अर्थात पहले औसत 5 था, लेकिन जब उसमें कोच भी शामिल हो गया तो कितना औसत हो गया 6, यही होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं 5 बराबर कितना हो जाएगा 18.5, तो 6 बराबर कितना निकलेगा हमारा 18.5/5 ऐसा हो जाता है ना। जरा काट के देख लेते हैं इसको, हम दशमलव हटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे पदम 50, 5 से इसको काटेंगे 5 × 15 15 और 5 7 35। अब क्या है, 6 यहाँ से 6 का मल्टीपल हो जाएगा कितने 37 में, तो कितना मिलेगा 6 7 42 की 2 अंश लगी 4 6 18 4 22, 222/10, 10 है ना, तो क्या करेंगे 10 में यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। देखो 10 चला जाएगा ऊपर दशमलव, अब हमको मिला 22.5 सॉरी 22.2 मिला हमको, 2 मिला ना। उन्होंने कहा है क्योंकि पहले 4 खिलाड़ी की औसत उम्र कितनी थी 18.5। अब क्या हुआ, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर ली जाए तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए ना। देखो जी 5 लोग हो गए, शामिल कर लिए जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कितने परसेंट बढ़ जाती है 20%। 20% बढ़ने का मतलब ये है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100 अर्थात 1/5, मतलब पहले 5 थी तो 1 बढ़ी तो कितनी 6 हो गई, तो 5 से 6 हो गई, मतलब 5 पहले कितनी थी 18.5, 18.5 5 के बराबर ही तो होगा। तो हमने किया 5 बराबर 18.5, यदि 1 बराबर करते तो 18.5/5 हो जाता, फिर हमने 6 बराबर निकालते, हमने सीधे कर दिया 6 बराबर 18.5/50 गुणा 6 बराबर 22.2। अब कितने लोगों की औसत उम्र होगी जी 5 लोगों की। अब 5 कैसे मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10 की 0 लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1, 5 10 और 1 11, हमको मिलेगा 111, अर्थात पहले उम्र थी 74, अब हो गई उम्र कितनी 111। तो देखो 111 से हम जब 74 को घटाएंगे तो सच 11 में 4 गया, कितना मिलेगा 7 और 3 37, ये हो जाएगी किसकी उम्र, कोच की उम्र।
ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहली शिफ्ट के पाँचों क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगले ही वीडियो में दूसरी शिफ्ट के पाँचों क्वेश्चन बता दूंगा, इसके बाद फिर टॉपिक से चलूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।